रहा है दुआ दे। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। अरमा बुझे हैं सपने धुआं है, मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है। बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए। चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। Special effects. तेरा गम अगर न होता, तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। हर जाए मैं नहीं हूँ, न वो है बेवफा। हर जाए मैं नहीं हूँ, न वो है बेवफा। बस वक्त ने किया है मुझसे डरा दगा। चाहा था मैंने उसको, ये मेरी खता। ये करम अगर न होता, ये करम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता।
सारे जहां से मेरा इतना सवाल है, सारे जहां से मेरा इतना सवाल है। चाहत का क्यों हमेशा ऐसा ही हाल है। कभी याद वो करेंगे मेरा ख्याल है। ये भरम अगर न होता, ये भरम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तो शराब मैं न पीता। तो शराब मैं न पीता। बस फर्क है इतना, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तेरी यादों ने तो तन्हा छोड़ा नहीं, तेरी यादों से मैं प्यार करने लगा। तेरी यादों ने तो तन्हा छोड़ा नहीं, तेरी यादों से मैं प्यार करने लगा। तुम मिलो ना मिलो इसका कुछ गम नहीं, तेरे वादों से मैं प्यार करने लगा। कल में
और आज में बस फर्क है इतना, कल में और आज में बस फर्क है इतना। जान तो दूर है मुझसे, जान हर वक्त जाती है, जान तो दूर है मुझसे, जान हर वक्त जाती है। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, बेवफा तो सनम अपनी तकदीर है। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, बेवफा तो सनम अपनी तकदीर है। मैं अकेला हूँ फिर भी अकेला नहीं, मेरे सीने में एक तेरी तस्वीर है। तुझ में और तस्वीर में बस फर्क है इतना, तुझ में और तस्वीर में बस फर्क है इतना। तू तो बस रूठ जाती है, वो तो बस मुस्कुराती है। तू तो बस रूठ जाती है, वो तो बस मुस्कुराती है। तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है, पता बताना यारो, पता बताना यारो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है, पता बताना यारो, पता बताना यारो, पता बताना यारो, पता बताना यारो। अब तो किसी जाम से
बुझती नहीं प्यास है, शोहरत भी मेरे पास है, दौलत भी मेरे पास है। अब इश्क के बाजार में लेकर तो मुझको जाइए, हाँ इश्क के बाजार में लेकर तो मुझको जाइए। कीमत हो कुछ भी प्यार की, बस प्यार मुझको चाहिए। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है, पता बताना यारों, पता बताना यारों। मुझसे किसी ने कहा बिकती है हर एक शय यहाँ, लेकिन मैं नहीं जानता आखिर वो जगह है कहाँ। अनजान हूँ इस शहर में, समझो तो मेरी बेबसी। अनजान हूँ इस शहर में, समझो तो मेरी बेबसी। दिलबर को कहीं ढूंढते कट जाए ना ये जिंदगी। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है, पता बताना यारों, पता बताना यारों, पता बताना यारों, पता बताना यारों। से हमने धो दिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, हम तो रो लिए, हम तो रो लिए। दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए।
ना खुदा ने खुद ही सकीने डुबो दिए, ना खुदा ने खुद ही सकीने डुबो दिए। जब भी तेरी याद आई हमको रो लिए, जब भी तेरी याद आई हमको रो लिए, हम तो रो लिए, हम तो रो लिए। दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए। जब भी तेरी याद आए हम तो रो लिए। जिस पे एतबार था वो छल गया सनम, जिस पे एतबार था वो छल गया सनम। बदल गया है कितना देखो वक्त बेरहम, बदल गया है कितना देखो वक्त बेरहम। गुलसितान भी हमें कांटे चुभो दिए, गुलसितान भी हमें कांटे चुभो दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, हम तो रो लिए, हम तो रो लिए। दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए। हमने तेरी राह में तो पलकें बिछाई, हमने तेरी राह में तो पलकें बिछाई। एक तरफ था इश्क एक तरफ थी खुदाई, एक तरफ था इश्क एक तरफ थी खुदाई। तुमने ऐसे प्यार को जख्म क्यों दिए, तुमने ऐसे प्यार को जख्म क्यों दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, हम तो रो लिए, हम तो रो लिए। दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए। जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो लिए। रब्बा हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा। दिल जलता है झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा। दिल जलता है झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा, हायो रब्बा।
నందికొండ నా మోన చూసుకో అరే ఉన్న కాడికంత నాది దోసుకో బండ మీద కొండుంది కాసుకో నా ఎద మీద సెండుంది ఆడుకో ఏ లబ్బలిబ్బ కాల నడుమ కల్లుకుంట కింద చూడు రోకల్ బండ దంచు 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 దంచిన కాడ ఉంచోయ్ దంచు 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 దంచిన కాడ ఉంచోయ్ నందికొండ నా మోన చూసుకో అరే ఉన్న కాడికంత నాది దోసుకో బండ మీద కొండుంది కాసుకో నా ఎద మీద సెండుంది ఆడుకో చూసుకో కత్తిలేని కొట్లాట్ల గెలుసుకో నా రాజమప్ప చెప్పుతా నువ్వు వేలుకో నా కోటలోన కోరినంత దోసుకో అర్రె చెంపలక్కడి పంబలక్కడి రాత్రి దొంగ దోపిడి అయితది జగముగ రాపిడి మండే 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 మండిన కాడ కండే మండే 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 మండిన కాడ కండే నందికొండ నా మోన చూసుకో అరే ఉన్న కాడికంత నాది దోసుకో బండ మీద కొండుంది కాసుకో నా ఎద మీద సెండుంది అడుకో నా పై నిండా బడి ఉంది చూసుకో ఉడుకుడుకు కొలిమి కాడ కాపుకో నులక మంచముంది ఎక్కి ఊపుకో అరే తెచ్చినక దిద్దినక నేను లేడి చినకనక రాత్రి అయ్యే పోయే గనక ఎయ్యి అరే పెట్టి గుంజు చెయ్యి ఎయ్యి అరే పెట్టి గుంజు చెయ్యి నందికొండ నా మోన చూసుకో అరే ఉన్న కాడికంత నాది దోసుకో బండ మీద కుండు ఉంది కాసుకో నా ఎద మీద సెండుంది ఆడుకో కొండ కాడ పెళ్లి చేసుకో 7 తల ఇందు పెట్టుకో అర డజను పిల్లల్ని కనుకో ఇక 100 ఏళ్ళు కాపురం చేసుకో రాదు రాదు రాని రాదు వచ్చినది మనిషి జన్మ అనుభవించబోతే కర్మ చూడు 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 ఈడిసి పెడితే పాడు చూడు 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 ఈడిసి పెడితే పాడు నందికొండ నా మోన చూసుకో అరే ఉన్న కాడికంత నాది దోసుకో బండ మీద కొండుంది కాసుకో నా ఎద మీద సెండుంది ఆడుకో గట్టుకోని సిగల పువ్వులెట్టుకో నెట్ల ఓహదక్కో ఆ సోడిగా నింటికి ఎల్లలేనక్కో అమాసినోడింటికి సోకులాడినంటావు గుంపు సొంపుగుంటావు ఎట్ల చెప్ప సెల్లో ఆ సోడిగాడొద్దా ని మల్ల రాకు సెల్లో మనమ్మ గారింటికి మంచి గాజులేసుకున్న మల్లె పువ్వులెట్టుకున్న ఎట్ట ఓహనక్కో ఆ సోడిగా నింటికి ఎల్లలేనక్కో ఆ మాసినోడింటికి మల్లె సుక్క లెక్క నీవు మాసిపోయిన బొంతవాడు ఎట్ల చెప్ప సెల్లో ఆ సోడిగాడొద్దా ని మల్ల రాకు సెల్లో మనమ్మ గారింటికి అద్దాల రైక దొడిగి అద్దినట్టు కొంగు గట్టి ఎట్ట ఓహదక్కో ఆ సోడిగా నెంటనే నెట్ల ఓనక్కో ఆ మాసినోడెంట నేను అందాల బొమ్మ నీవు అటిక పెంక ముఖం వాడు ఎట్ల చెప్ప సెల్లో ఆ సోడిగాడొద్దా ని మల్ల రాకు సెల్లో మనమ్మ గారింటికి కండ్లకు కాటి పెట్టి కాసింత పౌడరేసి ముద్దు
గాని మల్ల రాకు సెల్లో మనమ్మ గారింటికి. సోడిగాన్ని బొందబెట్టి బొంద మీద రాయి పెట్టి ఇంటికొస్తనక్కో ఆ కొంపకింత కంపగొట్టి మల్ల ఓ నక్కో ఆ మాసినోడింటికి. నీకు తాలి కట్టినోడు నిన్నే నమ్ముకున్నోడు సర్దుకోవే సెల్లో ఇట్టమున్న లేకున్న బావలేడ సెల్లో బాధలన్నీ అరుచుకోను సర్దుకోవే సెల్లో ఇట్టమున్న లేకున్న బావలేడ సెల్లో బాధలన్నీ అరుచుకోను. ఏకన పిల్ల ఏకనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. దువ్వన పిల్ల దువ్వనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. పిల్ల ఏకన పిల్ల ఏకనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. దువ్వన పిల్ల దువ్వనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. తౌడుపరం పిల్ల తౌడుపరం ఉంటే పోరా జల్దీ రా పోరా. 3 పైసల పైకమో ఏమో పోరా జల్దీ రా పోరా. ఏకన పిల్ల ఏకనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. దౌవన పిల్ల దౌవనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. సాదబాయి పిల్ల ఊటబాయి తవ్వి పోరా జల్దీ తవ్వు పోరా. 4 పైసల కుక్క పొట్టు ఏమో పోరా జల్దీ తవ్వు పోరా. తల్లియావు పిల్ల తల్లియావో కట్టు పోరా దొడ్ల గట్టి పోరా. సవ్వన పిల్ల సవ్వనో ఏమో పోరా దొడ్ల గట్టి పోరా. ఏకన పిల్ల ఏకనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. దౌవన పిల్ల దౌవనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. అగో సింతలు పిల్ల సింతలు ఎక్కు పోరా జల్దీ దెంపు పోరా. పైకము పిల్ల పైకము ఏమో పోరా జల్దీ దులుపు పోరా. దండికొక్క దరువాజేది కట్టు పోరా జల్దీ కట్టు పోరా. కట్టితే కైకిలెంతనే ఏమో పోరా జల్దీ కట్టి పోరా. ఏకన పిల్ల ఏకనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. దౌవన పిల్ల దౌవనో ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. పిల్ల నా చింత నీ మీదనే ఏమో పోరా వెళ్ళి పోరా దూరా. నారంది నీ మీదనే ఏమో పోరా నేను రాను పోరా. కాదంటే నువ్వు ఏలనే ఎల్లి పోరా వల్ల కాదు పోరా. ఇక పోతున్నా పిల్ల పోతున్ననే పొయ్యి మళ్ళా నువ్వు రా పోరా. ఓయ్ పోతున్నా పిల్ల పోతున్ననే పొయ్యి మళ్ళా నువ్వు రా పోరా. అబ్బా పోతున్నా పిల్ల పోతున్ననే పొయ్యి మళ్ళా నువ్వు రా పోరా. నీ అబ్బా ఏయ్ నావేమన్నదిరా నిన్ను డుబ్బికే.
సగురం లేని యారాన్ల సెంతన ఎట్టా చేదు సంసారం యారాన్ల ఆరాటం ఏ ఇంట్లో ఉండదే సర్దుకొని పోరాదే అయ్యో ఇగురం సగురం లేని యారాన్ల సెంతన ఎట్టా చేదు సంసారం యారాన్ల ఆరాటం ఏ ఇంట్లో ఉండదే సర్దుకొని పోరాదే అగో అత్తబోడి పెత్తనము ఆటానకు సెల్లదు అత్తబోడి పెత్తనము చినరం లేని నాలుకది తేడా తెలిసి మసులుకో ఇల్లు ఎల్ల తీసుకో ఏ అత్తబోడి పెత్తనము ఆటానకు సెల్లదు అత్తబోడి పెత్తనము నరం లేని నాలుకది తేడా తెలిసి మసులుకో ఇల్లు ఎల్ల తీసుకో ఇక ఏరువడ్డ సంసారం ఆయి బాయి గుంటది ఏరువడ్డ సంసారం ఏరు లేదు ఏమి లేదు నోరు మూసుకోవాలి లేకుంటే సర్దుకోవాలి ఇంత దానికే గంత మాట మాట వింట బాబయ్య మంచిగుంట రావయ్యా ఏరు లేదు ఏమి లేదు నోరు మూసుకోవాలి లేకుంటే సర్దుకోవాలి ఇక మాట వింట బాబయ్య మంచిగుంట రావయ్యా మాట వింట బాబయ్య మంచిగుంట రావయ్యా జహే మూల
पत्रिका की परिभाषा लिखते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालें। पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिका आ सकती है। इसका सीधा संबंध समाचार पत्र से है। समाचार जिस पत्र में प्रकाशित होते हैं वह समाचार पत्र हैं, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप तक पहुंचते हैं उसे पत्रिका कहते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों के समाचार का संकलन पर प्रकाशित करने वाले आधार को समाचार पत्र कहते हैं। समाचार के लिए अंग्रेजी से न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ शब्द 4 वर्णों के योग से बनता है। N से नॉर्थ उत्तर, ईस्ट से ईस्ट पूर्व, W से वेस्ट पश्चिम, S से साउथ दक्षिण। इस प्रकार न्यूज़ का अभिप्राय है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अर्थात चारों ओर से मिलने वाले समाचार। फारसी भाषा में समाचार के लिए खबर शब्दों का प्रयोग किया जाता है और समाचार पत्र के लिए अखबार शब्द प्रयुक्त होता है। वस्तु फारसी का शब्द खबर समाचार का बहुवचन है। इस प्रकार अखबार शब्द का अर्थ भी विभिन्न समाचारों को प्रकाशित करने का आधार है। पत्रकारिता अपने आप में एक कला है। अंग्रेजी में इसके लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द की रचना जर्नल से हुई है। जर्नल का अर्थ है दैनिक विवरण। हिंदी में जर्नल के लिए पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे मैगजीन भी कहा जाता है। आज का युग पत्रकारिता का युग कहलाता है, क्योंकि पत्रकारिता का अर्थ है समाचार पत्र सीमित नहीं रहा। इसका क्षेत्रव्यापी एवं बहुआयामी हो गया है। इसके अंतर्गत दैनिक समाचार, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक आदि पत्र पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारिता परिभाषा डॉक्टर नरेश मिश्र ने पत्रकारिता को समाज लिए के ज्ञानमृत, मनोरंजन और विद्यान का आधार बताया है। वास्तविक पत्रकारिता समाज की सच्ची सेविका और लोकतांत्रिक की आधार भूमि है। विभिन्न विद्वानों ने पत्रकारिता को अपने मत एवं चिंतन के अनुकूल अलग शब्दों में परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्य, कर्तव्य, उद्देश्य आदि का विवेचन होता है। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के बहुविकल्प पक्ष को सामने रखकर उसको परिभाषित किया है। इनकी दृष्टि में पत्रकारिता आदर्श समाज की स्थापना करने और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का निर्देश है। इनका कथन है कि पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता है वांछित भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों को निर्भरतापूर्वक प्रकट करना। प्रसिद्ध पत्रकारिता प्रभाव जोशी ने पत्रकारिता को इन शब्दों में परिभाषित किया है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में आदि में 14 संभव हुआ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीनों सभ्यों में जज करूं। इनके कहने का अभिप्राय है कि पत्रकार के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की कार्यप्रणाली पर दृष्टि रखने का कार्य किया जाता है। छायावादी कवयित्री मालवी वर्मा जी ने पत्रकारिता के इतिहास महत्व को उजागर करते हुए उसकी रचनाशीलता की ओर संकेत करते हुए
उसकी परिभाषा इन शब्दों में दी है कि पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है जिसके बगैर समाज बदलना संभव है। अतः पत्रकारों को अपना दायित्व एवं कर्तव्य का निष्ठीपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। इस प्रकार महादेवी जी ने पत्रकार को समाज को बदलने का मुख्य साधन बताया है। अंग्रेज विद्वान श्री जी मुलर ने पत्रकार को प्रतिभा से जोड़ने एवं मूल्य ज्ञान वृद्धि अत्य बताया है। उन्होंने लिखा है, जर्नलिज्म इज द बिजनेस ऑफ टाइमली नॉलेज इज द बिजनेस ऑफ ऑब्टेनिंग द necessary facts, of evaluating them carefully, and of presenting them fully and acting on them wisely। श्री जी मुलर के कहने का तात्पर्य है कि पत्रकारिता सामाजिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। श्री ने पत्रकारिता और साहित्य का निकटतम संबंध प्रकट करते हुए कहा है, पत्रकार की शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। डेविड बर्नाइट ने पत्रकारिता को अभिव्यक्ति और लोक कल्याण का मुख्य साधन घोषित करते हुए लिखा है, journalism is the communication, it is events of the day distilled into a few words, sound of pictures processed by the machines of communication to satisfy the human curiosities of sea of world that is always eager to know the what now। कहने का अभिप्राय है, पत्रिका भावनात्मक का साधन है। यह जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तत्वों को प्रस्तुत एवं उनको संविष्ट करती है। समृद्ध अंग्रेजी पत्रिका लेसी स्टेफेंस ने पत्रिकाओं को इस प्रकार परिभाषित किया है, volunteering who pay on matters of which you are ignored। अर्थात जिन मामलों में आप उनके बारे में याद दिलाना पत्रिका के अंतर्गत आता है। पत्रिका के मुख्य सिद्धांतों को व्यक्त करते हुए किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है, जनता को वह दीजिए जिस सत्य की उसे आवश्यकता है। पत्रिका की कोई एक सामान्य पूर्ण एवं सटीक परिभाषा दे सकना कोई सरल कार्य नहीं है। विद्वानों ने पत्रिका को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा और उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। यदि उन सभी विद्वानों के पक्षों में ध्यान से देखा जाए तो और उन सबका संभावित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो शायद ही उसकी पूर्ण परिभाषा हो सकती है। वस्तु पत्रिका एक कला है जिसका अध्ययन शिल्प सब अपना है। डॉक्टर नरेश मिश्र ने पत्रिकाओं की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनोविज्ञान के लिए अपनाई गई वह विद्या जिसमें समाज की विशेषताएं के दूरदर्शन और देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के समाचार के साथ ज्ञान विज्ञान की निपुण उपलब्धियों का परिचय करवाया जाता है, उसे पत्रिका की संज्ञा दी जाती है। पत्रिका के रूप से सेवा विज्ञान के विकास ने पत्रिका की संज्ञाओं को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। समय था पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तथा सीमित, किंतु ऐसी बात नहीं है कि अब तो समाचार समिति और लेखक संप्रेषण करने वाली योगवृत्ति प्रेस ट्रस्ट फीचर संवाद परिक्रमण पब्लिक सिंडिकेट आदि भी पत्रकारिता के साथ जुड़ी है। इनके संपादकों को पत्रकार माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि पत्रकारिता का मुख्य क्षेत्र केंद्रित हो गया है। अपने तर्क ने जनता को गंभीरता से संतुष्ट किया है। पत्रकार की हरियाणा परिभाषा देते हुए उसके विवरण का रूप का उल्लेख कीजिए। पत्रकार के परिचय नोट, उसके उत्तर के प्रश्न 1 अंक में है।
स्वस्थ पत्रिका स्वस्थ सुखी जीवन की आधारशिला है। स्वस्थ के बिना जीवन नरक बन जाता है। आज के तनाव वातावरण में मनुष्य के शरीर और मन दोनों अस्वस्थ से बन गए हैं। आज का मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक है। आज पहले ही अपरेक्ष, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि बीमारी के नाम सुनते ही हर मनुष्य कांप उठता है। इनके बचाव के लिए हर समाचार पत्र में सप्ताह में एक दिन विशेष उपचार के लिए प्रकाशित है। भारतवर्ष में स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है जितनी विदेश में है। इस ओर जनसाधारण का ध्यान आश्वस्त में लिया। स्वास्थ्य पत्रिकाओं से जुड़े लोग प्रशासित हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में विभिन्न बीमारियों से संबंधित लेख प्रसारित होते हैं। स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न पत्रिकाओं के विशेषण के प्रकाशित किए जाते हैं। सन 1901 में श्री मुरलीधर शर्मा ने योग्य सुधाकर का प्रकाशन किया। आज हिंदी की स्वास्थ्य पत्रिकाओं प्रकृति चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा होम्योपैथिक चिकित्सा को गंभीर से लिया जाता है। वर्तमान काल में योग की और भी योग का ध्यान संकुचित हुआ है। योग के द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज की संभावनाओं के समाचार भी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। निरोग धाम, योग दुनिया, योग धाम, आरोग्य जीवनी आदि विभिन्न पत्रिका स्वास्थ्य पत्रिका के परिणाम है। आज हिंदी में इनके अंतरिक्त फोटो पत्रिका, संसाध्य पत्रिका, रेडियो पत्रिका, विज्ञान पत्रिका आदि पत्रिका के विभिन्न स्वरूप देखे जा सकते हैं, जिनका मानव जीवन में के विद्यमान क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रिका के महत्व पर प्रकाशित पत्रिका के महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखकर अंकित करते हैं। सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व। समाज पत्रिका से अनिवार्य रूप से जुड़ी है। समाज से सौदा तथा एक दूसरे से संबंधित संबंध है। मानव संबंध बनाने और संपन्न निर्माण के लिए पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो समाज को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाला तथा स्वर्ग विषम का कठिनाई के समाधान प्रस्तुत करने वाले के प्रति बहुत बड़ा साथ रहता है। साधारण जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और प्रकार के शोषण के विरुद्ध संतुष्ट करने का कार्य भी पत्रिका के द्वारा संभव है। पत्रिका के सामाजिक महत्व के विशेष भी अंतर गोपाल सोबडे ने लिखा है। अनेक प्रतिष्ठा के बावजूद समाचार पत्र भी विज्ञानों तथा उनके पत्रिका लेखन पर संश्लिष्ट और लिखे अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाली पत्रिका तथा विभिन्न समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि माध्यमों के द्वारा अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं को जो सूचनाएं पहुंचती हैं, उन्हें लेखन के वे अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं, उसे ही एक पत्रिका लेखन कहते हैं। जनसंचार माध्यम में लेखन को शैलियाँ अलग अलग होती हैं। उन्हें जानना आवश्यक है कि इन्हें समाचार, फीचर्स, विशेष रिपोर्ट, टिप्पणी आदि प्रकाशित होती रहती हैं। इन सभी का संबंध पत्रिका लेखन से है। पत्रिका लेखन के कई रूप हैं, जैसे पूर्णकालीन पत्रिका, अंशकालीन पत्रिका, विलासकालीन पत्रिका। पूर्णकालीन पत्रकार किसी न किसी समाचार संगठन का नियत समाचार होता है और वेतन आदि सभी सुविधाओं को प्राप्त करता है। अंशकालीन पत्रकार किसी भी समाचार संगठन पर निश्चित किए गए मानवीय वेतन पर काम करता है। विलासकालीन पत्रकार किसी भी विशेष समाचार संगठन से संबंधित नहीं होता। वे अलग अलग समाचार पत्रों को लिखा जाता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त। पत्रिका लेखन का संवेदन लिखा जाता है। देश तथा समाज में घटने वाली समस्याओं से पत्रकार विचलित घटनाओं का वर्णन करते हुए समाचार संगठन को भेजते हैं और उन्हें